अब तो मुझे यही मिली हुई लग रही है। मुझे ये हमें भी शक हो रहा है कि बड़ी रानी मिली उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। जिस वियर्ड लुक के साथ उन्होंने देखा उन्हें, जैसे वो ये चाहती थी कि फाइनली वो हो गया जो मैं सोच रही थी। शायद गुरुजी के साथ ये मिली है, या हो सकता है कि गुरुजी इनोसेंट हो और उस दिन जो तांगा झाकी कर रहा था वो बड़ी रानी सा हो, कुछ भी हो सही सकता है। बात। ओह शिट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं पद्मावती के सीन 6 पे रिएक्शन। मतलब सीन 5 जहां पे एंड हुआ था ना, मतलब माइंड ब्लोइंग था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बोला महाराजा रतन सिंह को कि अपने प्राइड से, अपने मतलब चित्तौड़ की महारानी मुझे पद्मावती से मिलवाओ, वो सीन तो सच में हम लोग देख के शॉक्ड हो गए कि तुम ये कैसे बोल रहे हो। पहले वो बातों बातों में कह रहे थे कि मुझे अपने परिवार से मिलवाओ, ऐसा करो वैसा करो, और जब तक नहीं आई और वो जाने लगे तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। और लास्ट में जब उन्होंने बोला कि अब राजा भी खतरे में, क्योंकि वो चेस खेल रहे थे, वो सीन सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होगा, कैसे अलाउद्दीन उनको मिलेगा महारानी पद्मावती को, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही एंट्री हुई थी ना चित्तौड़ के किले में, वो इतना मतलब सीन इतना ज्यादा हमें वियर्ड लग रहा था, क्योंकि उसका जो लुक था, हर चीज ही नेगेटिव है उसके अंदर। उसका जो लुक है, उसका पहरावा है, चाहे वो बग्गी भी जो लेकर आया था वो अजीब सी लग रही थी, पता नहीं कौन से जानवरों की खाल उसकी बग्गी में लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो है चित्तौड़ के राजा, वो उतने ही रॉयल हैं, वो उतने ही उनको देखकर ना आपको किंग्स वाली फीलिंग आएगी जो हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते थे। तो आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट है महाराजा रतन सिंह जी से। और जिस रॉयल्टी और जिस पूरी शिद्दत के साथ महाराजा रतन सिंह जी प्यार और मोहब्बत करते हैं अपनी महारानी के साथ, और उन्होंने तलवार रखी उसके गर्दन पर, वो सीन हम सबका फेवरेट बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 6 को। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए रानी साहब। हमारा निर्णय मेवाड़ के लिए सही है कुंवर पैसा। पर हुकुम तो ये मिलने वाली है, उन्होंने आई थिंक ये मिलने वाली है उससे। कौन सा निर्णय सही है आपका? हम जानते हैं। माना कि आप मेवाड़ की महारानी है पद्मावती, पर राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा, और वो हम ही स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, और आप ये अधिकार अपने हाथ में लेने का भूल ना करें, कभी ना करें रानी साहब। भूल तो आपसे भी हुई है। जब तलवार रखी दी थी तो काट ही देते उसका सर, मौका था बदल देते इतिहास के पन्ने। गढ़ पे आए निहत्थे मेहमान परमवार करें, ये पाप हम नहीं कर सकते, ये आप जानती हैं। रोशाई शैतानी क्यों ना हो, इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। वाओ। तलवार और काट दीजिए हमारा सर, राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। आप समझती क्यों नहीं पद्मावती, आपका ये चेहरा दिखाने का निर्णय कोई कभी नहीं समझेगा। आने वाली पीढ़ियां उंगलियां उठाएंगी आप पर। उठाने दीजिए, भी जान बच सकती है तो हमें ये अपमान स्वीकार है। निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। माय गॉड यार, यही मतलब प्रतीक्षा कीजिए, हुकुम पधार रहे हैं। वो ये डिसीजन कैसे ले सकती है? उन्हें मालूम है वो कोई मिसबिहेव भी कर सकता है उनके साथ। विष पिया था। आज मेवाड़ रिवास्ते आप ये कड़वा घूंट पी रही हैं। इसे साथ रखिए रानी साहब, ये आपको सुल्तान की बुरी नजर से बचाएगा। ओह गॉड। रावल जी। गोरा सिंह जी, हुकुम। अच्छा, ये अभी उनके महल में ही है। ओह, अच्छा, यहाँ से दिखा रहा है। वो दूर से उन्हें उनका दीदार करवाएगा। ओ, मिरर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मिरर में देख रहा है। और साथ में अच्छा, ओ, तो एक दीदार तुम जा दिखाया सकती है, वो भी शीशे में। हाँ, जा तो सकते हैं। कल इंतजार रहेगा। ओ
पर वो महारानी को तो इनवाइट ही नहीं करके गया कि उनको भी लेकर आना, अगर ये अकेले चले गए। बट आई थिंक वो चेहरा देख नहीं पाया, सूरज की किरणें पड़ रही थी तो वो बस एक झलक सी देखी है। सूरज की किरणें पड़ रही थी, उनके पास जो धुआं था वो उनके चेहरे पर था। इसे अपने साथ रखिए। भोजन का न्योता है, युद्ध का नहीं। बाहर तूफान का अंदेशा है, एक बार फिर सोच लीजिए। आपका जाना जरूरी है। रावल रतन सिंह की तलवार मयान में ही कांप गई। आपकी चिंता समझते हैं, और वो अकेला है, उसकी सेना जा चुकी है। वापस आ भी तो सकती है। क्योंकि गई नहीं है। चांद खिलने से पहले लौट आएंगे। ओह सो स्वीट। दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और जो आई कांटेक्ट होता है ना दोनों का, माइंड ब्लोइंग होता है। ये आई थिंक जो पावर और करेज थी ना, ये उस टाइम की महारानियों में होती थी। अपनों को कैसे युद्ध में भेजा जाता है, दैट्स इट्स सो डिफिकल्ट। सच में। ये कैसे बैठा हुआ है? और ये कैसा वियर्ड सा लग रहा है आज। ओह, खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए तशरीफ रखिए। कहाँ बिठाएगा उन्हें? जी, अपनी चेयर पे। वाओ, आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गया। कितनी यादें रो जुड़ी रहा हैं है इस रियल मिट्टी में। के साथ, इसी मिट्टी में। ड्रामा। हाँ ड्रामा। हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। बेचारे, बेचारा दिलनवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे, मासूम भी जलकर राख हो गया। आज अगर वो होता है इस आंधी में, उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। Oh God. ये आज कुछ करेगा। दिया। हाँ। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। हाँ, ये अब इसे मिट्टी हम नहीं अपने छोड़ने साथ वाला। ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। क्या? सेना वापस आ गई। ओह शिट। धोखेबाजी। गलती की हमने, पीठ पीछे तुम पे बात। भरोसा करके अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़, उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, पण चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। ओह, आई थिंक गुरुजी। यस। ओके, वो समझ ये गए सबसे ज्यादा अन्नदाता कि रानी पद्मावती के बारे में इन्होंने बताया। अब तो इनको पक्का यकीन हो जाएगा कि इनकी बुरी नजर थी। हाँ, ओके। एकलिंग जीरो, आशीर्वाद है हुक्म साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कुंवर भाई साहब, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब, आज तो अमावस्या है। ऐसा तूफान आ रहा है वहाँ पे। आज अमावस्या है। अब रानी समझ गई होंगी कि कुछ तो है गड़बड़।
हाँ आज कुछ तो गड़बड़। कैसे उजाड़ सा रहता है ना वो, अंदर कोई होगा नहीं। हाँ निकल गए वो लोग। गोरा सिंह, हुक्म को ढूंढ रहे हो? हुक्म की एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए। अपने हुक्म की सलामती चाहती हैं तो वहां आ जाएं। तूफान अंदर आ रहा है। ओह शिट, जैसे पूरी वादी को पता चल गया हो कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। अच्छा रानी बुला रही रानी है। ने बुलाया। बड़ी रानी। रानी साहब, बड़ी रानी साहब, सब जनानियों ने ये क्या दर्पण पे ये मिट्टी क्यों लगा रही हैं? जब तक रावल साहब वापस नहीं आ जाते हम अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखेंगे। पर रानी साहब, आप कुछ कहने आए थे? बड़ी रानी साहब, सब जनानियों ने बुलाया है, आपने भी। अच्छा वो बिल्कुल सादे कपड़ों में आ गई। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी साहब आपने हमें बुलाया? हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। अगर आज हमारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में तो इसमें दोष आपका है, आपके इस रूप का है। और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नीयत का नहीं है। और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुक्म, जिसका दोष ही नहीं उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दें, कुएं में धकेल दें या कारावास में डाल दें? सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल सा रहेंगे ना मेवाड़। बड़ी रानी साहब, जो ऐसो बुरो वक्त आ भी गयो तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जाएगी आग में, जौहर करेगी। ओह गॉड, पर अपनी आज छोटी नहीं आने देगी। घर के बाहर पग भी न धर देती। वो कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? बड़ी रानी साहब बिल्कुल वही बिहेव कर रही। हम वहां जाएंगे। ओह, ये आप क्या कह रही हैं रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं, हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। अब तो और आप मुझे शायद- यही मिलने हाँ, लग रही है। मुझे ये हमें भी शक हो रहा है कि राजपूती बड़ी रानी कमर में मिली उतनी हुई। ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। जिस वियर्ड लुक के साथ उन्होंने देखा उन्हें, जैसे वो ये चाहती थी कि फाइनली वो हो गया जो मैं सोच रही थी। शायद गुरुजी के साथ ये मिली है। या हो सकता है कि गुरुजी इनोसेंट हो और उस दिन जो टांगा झाकी कर रहा था वो बड़ी रानी साहब, कुछ भी हो सही सकता है। बात। ओह शिट, ओह नो। हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन, कहिए दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा, शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। अहंकार नहीं, असंभव प्राउड है। है ये। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन। वो प्राउड में हंस रहे हैं और इन्हें ईगो लग रही है।
अंदाता हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके? या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार। भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। एक भाई होने के नाते। ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। ओह गॉड। The look. मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे पढ़ो ब्रह्मचारी जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती है रानी पद्मावती? लिखा है, जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता, पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। मंजूर है। ये तो अन्याय है सुल्तान। मत भूलिए, मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। ओह गॉड, ये जो लास्ट डायलॉग था मंजूर है। ओह माय गॉड यार, मतलब ऐसा लग रहा है जो अलाउद्दीन है वो किसी का सगा नहीं है। उसको बस रानी पद्मावती से मिलना है, मतलब एट एनी कॉस्ट वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब हमने देखा था कि वो महाराजा रतन सिंह के पैरों में बैठ गया था उनको अपने वहां बुलाने के बाद, और कैसे वो ड्रामा करा था, वरना वो अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सीट के लिए, अपनी एटीट्यूड के लिए कितना वैसा रहता है। पर हाँ, आज का जो पूरा सीन था वो कमाल का था। एक्चुअली आज के सीन ने ना हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, और हो सकता है कि शायद हम सही भी हों और गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस लुक के साथ बड़ी महारानी ने छोटी महारानी को, रानी पद्मावती को देखा कि आप जाइए और जाके मेवाड़ के राजा को बचा के लेके आइए, तो आपको जाना चाहिए दिल्ली के तख्त के पास, तो वो आई थिंक लुक ने कहीं हमें कंफ्यूज किया कि कहीं ना कहीं बड़ी महारानी का हाथ हो सकता है या वो मिली हो सकती है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट सीन में क्या कुछ क्लियर हो पाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये लास्ट वर्ड बोला है मंजूर है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इंटेंस हो चुकी है, और ये देखना वाकई में बहुत शानदार होने वाला है कि आगे रानी पद्मावती क्या करने वाली है। तो अगर आपको आज का सीन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।